इस प्रकार से हम लोगों को भी निवेदन करना चाहिए परमात्मा से, यह परमात्मा अब हार गए हैं, अब दुनिया में हमारा कोई नहीं, केवल और केवल आप हो, इसलिए आप हमें स्वीकार करो। ये भावना हमारे अंदर हो और अंततोगत्वा महाराज इसी दरबार में आना है। निवेदन करूं, अगर बच्चे बालक इस बात को सुन रहे हैं तो उनसे यही निवेदन, अंतिम छोर यही है हमारा। जिस प्रकार समस्त नदियों का जल, बरसात का जल एकत्रित होकर अंतिम छोर यानी समुद्र में मिल जाता है, ऐसे ही हम मानव का जीवन है। समस्त संसार में बहते बहते हमें अंतिम परमात्मा के दरबार वाले सागर में आना है। तो इसलिए महाराज पहले से ही अपने छोर को पकड़ लो और आते आते परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रमण लाली जय जय श्री राम। इस प्रकार से हम लोग आज के इस पावन लीला का रसास्वादन रसापान कर पा रहे हैं। पहले भी निवेदन किया, कथा में हम बैठे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कथा हम में बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। और खैर वक्ता के बस की बात कुछ नहीं कि वक्ता कुछ बोल पाए, वक्ता वही बोलता है जो परमात्मा निर्णय कर देते हैं। जिसके मुख से जो बुलाना है वो बुला लेंगे। व्यास पीठ पे बैठने के बाद व्यास का अपना दिमाग बंद हो जाता है, फिर वहाँ परमात्मा का कार्य चालू हो जाता है। तो इसलिए इस मन से जो भी कुछ आपको बताया जाए, लेकिन आपको विचार करना अति आवश्यक है। क्या वास्तव में वो सत्य है या असत्य भाषण तो नहीं किए जा रहे हैं? वैसे व्यासपीठ पे बैठने के बाद असत्य भाषण होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी दुर्गुण के कारण, अज्ञानता के कारण, छोटे ज्ञान के कारण लोग असत्य भाषण कर देते हैं और बाद में पता चलता है फिर क्षमा याचना उनको मांगनी पड़ती है। तो भाषण वही करो जो पूर्ण रूप से आपको पता हो और पूर्ण रूप से निरपेक्ष हो, यानी कोई टिप्पणी करने वाला उस पर नहीं हो सके, ऐसे भाषण का ही प्रयोग इस व्यासपीठ मन से करना चाहिए। क्योंकि ये नौटंकी, नाच, ऑर्केस्ट्रा इत्यादि का स्टेज नहीं है, ये है हमारे धर्म यानी सनातन का स्टेज, सनातन का मंच। तो यहाँ से जो बातें कही जाएंगी वो पूरे देश विदेश तक फ्लैश हो जाती है। तो यदि असत्य भाषण आपने किया तो आपका अनुकरण करने के लिए पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा किया तो उसको तो टाइम लग सकता है लोगों को अनुकरण करने में, अनुसरण करने में, लेकिन गलत आपने कर दिया तो उसको अनुसरण के लिए लोग बैठे। ये मंच जो है, आज आपको एक मैं थोड़ा सा अवगत करा दूं, ये मंच स्वरूप का विषय नहीं। ये जो मंच है ये स्वरूप का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है, ये सदुपदेश का विषय है। कहने का तात्पर्य आज दिन प्रतिदिन चित्र की पूजा लोग करने लग गए। कहने का तात्पर्य बहुत सुंदर है व्यास जी, चलो इनसे, इनके कथाएं में हम लोग बैठे, इनकी कथा सुन रहे। तो अगर चित्र की पूजा चालू हो गई तो ये समझ लो हमारा चरित्र खराब हो जाएगा, क्योंकि श्री राम जी के चित्र की पूजा नहीं, उनके चरित्रों की पूजा की जाती है। कहने का तात्पर्य प्रायः यही देखा जाता है, अधिकांश क्या होता है, जिसका स्वरूप बड़ा सुंदर होता है उसका चरित्र कहीं न कहीं गंदा होता है। अधिकांशतः सब लोग अपने ऊपर इस बात को नहीं ले लेना। अधिकांशतः मैं बात कर रहा हूँ इसलिए आपको समझने के लिए, केवल आपको, क्योंकि आपका अंतिम पड़ाव चल रहा है, आपके जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है, चौथे आश्रम में आप लोग प्रवेश करने वाले हैं। अब आपको तो कुछ करना नहीं है, आपको लोगों को समझना है आगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ जिनका स्वरूप बड़ा अच्छा होता है, अधिकांशतः 90% की बात मैं कर रहा हूँ, उनका चरित्र कहीं न कहीं कभी न कभी धूमिल हो जाता है। 10% नहीं होता है, वो परमात्मा की कृपा होती है, और परमात्मा की कृपा पात्र होने के कारण 10% लोग बच जाते हैं। और जिनका स्वरूप थोड़ा सा कहीं न कहीं से कुछ कमी रह जाती है, उनका चरित्र बड़ा अच्छा होता है।
अधिकांशतः इसमें भी 90% ऐसा ही होता, 10% गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है। ये मेरा अनुभव नहीं, ये शास्त्रों का विचार है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव नहीं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए निवेदन ये है कि हमें आपको करना क्या है, चित्र की पूजा को छोड़ के चरित्र की पूजा करनी चाहिए। स्वरूप पे हमें नहीं मरना है। स्वरूप महाराज ये चलायमान है। जैसे हमारी चमड़ी शुष्क हो गई वैसे ही सबकी चमड़ी शुष्क हो जाएगी। हर समय एक जैसा नहीं रहेगा। आज हम आप चमचमा रहे हैं, लेकिन वृद्धावस्था आएगी तो हम आप भी शुष्क हो जाएंगे। यानी सुंदरता हमेशा चलने वाली नहीं है। सुंदरता केवल और केवल कुछ दिनों के लिए है। तो इस बात का ध्यान देना है कि सुंदरता पे हम स्वरूप पे कभी रीझें नहीं। लेकिन आज का समाज जो है वो केवल और केवल स्वरूप पे रीझने वाला हो गया है। कहने का तात्पर्य कथा महाराज जी बोले या ना बोले, कथा कर पाए या ना कर पाए, उससे मतलब नहीं। लेकिन महाराज जी सुंदर होने चाहिए। सुंदरता का विषय ये नहीं है ये मंच। ये मंच किसका विषय है? ज्ञान का विषय है। यहाँ तो महाराज विरक्त वैष्णव बैठना चाहिए। गार्हस्थ जीवन में हो तो, लेकिन मन से विरक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। यानी सौंदर्य को देखने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यास के लक्षण जो बताए गए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में, उसका अनुसरण करने के बाद हमारे आपके मन से स्वरूप का वर्णन खत्म हो जाता है। मैं इसलिए आपको समाज को समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे वाली पीढ़ियाँ, आप आगे वाली पीढ़ियों को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए जो आप छोड़ के जाओ, कम से कम उनके अंदर कुछ संस्कार दे के जाओ। क्योंकि जाते जाते परमात्मा कृपा से आप उनको ज्ञान दे जाओ। मेरा बस इतना कहना है कि सौंदर्य को छोड़ के, चटक मटक छोड़ के, लाइट बाजी छोड़ के, हाँ आडंबर हो, खूब हो, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए आडंबर हो। भगवान को हमारे मन में भाव हो, भगवान हमारे कितने सुंदर दिखें, भगवान के लिए कितना अच्छा वस्त्र हो जाए, धर्म के लिए क्या कर जाए। अपने स्वयं के शरीर के लिए आप अगर आडंबर करते हैं तो ये केवल और केवल हमारी मूर्ता जग जाहिर करनी होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की जय।